हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आप सबको मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और तो इसी खुशी में हम आपको पता है कि मीठा बनता है, हर सारे घरों में मीठा बनता है। तो आज मैं हमारे घर में न्याज के तौर पर खीर बनाई जा रही है, तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर आपको थोड़ी सी वीडियोस बना के बता दिया जाए, आपको अपने साथ रखा जाए, अपनी खुशियों में शामिल किया जाए और बताया जाए कि खीर हम कैसे बना रहे हैं। तकरीबन ये 8 किलो की खीर बन रही है। और तो व्यूवर्स, मैं आपको बताती चलूँ, सॉरी व्यूवर्स, थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो माइंड नहीं कीजिएगा कि इन सब चीज़ों के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ज़बरदस्ती खोए वाली खीर होती है ये। और मैं आपको बता दूं कि इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तकरीबन ये खोया है, मैंने आधा किलो खोया लिया है, 1.5 किलो चीनी है मेरे पास, और इसमें आप चीनी बाद में ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल कम ही डालें, बाद में जो चीज़ ऐड हो सकती है हम उसको थोड़ा सा चख के फिर चीनी कम या कम कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। तो पहले कम ही डालें। मैं मिल्क पैक ले रही हूँ, 3 लीटर मैंने मिल्क पैक के दूध ले लिए। इससे जो है खीर गाढ़ी बनती है बनिस्बत खुले दूध के। और ये मैंने खुश्क दूध लिया है, ये भी तकरीबन आधा किलो है। इससे भी हम डालेंगे और खीर में जो है मलाई का टेस्ट आता है खुश्क दूध से। और ये मैंने चावल ग्राइंड कर लिए हैं, चावल भिगो दें और यहाँ सिल पर पीस ले। मैंने तो चावल को ग्राइंड कर लिया है। ये और ज़्यादा अच्छे मुंह में नहीं आते, तो ये ज़्यादा अच्छा है इसका, इससे गाढ़ी भी हो जाती है खीर और ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं खीर में। और ड्राई फ्रूट में आप कुछ भी, खोपरा हो, बादाम हो, किशमिश हो, पिस्ता हो, काजू हो, जितना आप डालना चाहें इट्स अप टू यू, आप डाल सकते हैं। चलिए और हम शुरू करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। जी व्यूवर्स, इसमें पानी ऐड होगा क्योंकि खीर काफ़ी देर तक पकती है, तो सिर्फ दूध में हम नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि वो खीर गाढ़ी हो, पके, चावल इसमें गले। तो उसके लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हल्की आंच पे खीर बनती है। हम सारी चीज़ें खीर में ऐड करने के बाद, दूध, पानी और चावल, ये चीनी, ये सब ऐड करने के बाद हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि खीर लगे ना। तो व्यूवर्स देखिए, मैं पानी ऐड कर रही हूँ। देखिए, अब मैं इसमें चावल ऐड करने के लिए जा रही हूँ ताकि चावल इसमें गल जाए और जो थोड़े थोड़े से फूलना है वो फूल जाए। ये देखिए, चावल ऐड कर दें। ज़्यादा चावल ना डालें, वो खीर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिसमें मोटे मोटे भी चावल आ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है वो। मैं आपको दिखाऊंगी इस खीर की रेसिपी है। ये खीर बनने के बाद आप देखिएगा यकजान कैसी होती है। हम इसमें अभी हाफ चीनी ऐड कर रहे हैं। जी व्यूवर्स, अब हम सबसे पहले इसमें इलायची ऐड करेंगे। तकरीबन ये मैंने 15 इलायचियाँ ली हैं। 8 किलो की खीर में तकरीबन 15 इलायचियाँ मैंने ले ली हैं। उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, फिर चावल ऐड करेंगे और इसे पकने के लिए जी व्यूवर्स, ये देखिए खुश्क दूध मैंने बहुत गाढ़ा गाढ़ा घोल लिया है। इसको आपने पतला पानी नहीं करना। हम अक्सर ये गलती कर देते हैं कि खुश्क दूध में ही खीर बना रहे होते हैं। ये मैंने दूध के साथ साथ ये खुश्क दूध को मैंने गाढ़ा किया है ताकि ये मलाई का टेस्ट देता है। देखिए आप, ये कितना गाढ़ा है, मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल मलाई का शेप है, इसमें गाढ़े नहीं पड़नी चाहिए। और अब आप इसको डालते जाएंगे, जब ये जोश आ जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसमें गाढ़ी।
व्यूअर्स ये देखिए ये खीर जैसे उबल रही है और आपने इसको 3 उबाल देने हैं, एकदम से तेज आंच में पकाएं। जैसे ही उबलने लगे उसके बाद हल्की आंच कर दें, फिर दोबारा इसे तेज आंच में पकाएं और फिर हल्की आंच कर दें और फिर तेज आंच में पकाएं और फिर हल्की आंच करके इसको आप पकने के लिए। ये 3 उबाले वाला सिस्टम मेरी सासू माँ का है, वो जो है 3 उबाले देकर खीर बनाती है और वाकई में बहुत लजीज खीर बनती है। आप लजीजा खीर को भूल जाएंगे। और इंशाल्लाह वैसे तो 12 रबीउल अव्वल की न्याज है तो हर चीज़ इससे बनाई जाती है, टाइम हर चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो व्यूअर्स आप हमारे साथ हैं और देखते रहे हमारी खीर क्या है। जी व्यूअर्स ये देखिए हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। इसमें हम अब खोया ऐड करेंगे। आप खोए के पीस देख सकते हैं कि मैंने इस तरह के पीस किए और हम ऐसे करके उसे सिर्फ डालेंगे और इसको इसकी आंच बंद कर देंगे। इसके बाद हम थोड़ा मैदा डालते, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं ताकि ये किशमिश वगैरह थोड़ा खीर में फूल जाए। हमारी खीर बिल्कुल तैयार है और गाढ़ी भी काफी हो चुकी है। उसका रंग देखिए कितना प्यारा हल्का गुलाबी आया है। इंशाल्लाह व्यूअर्स मेरी तरफ से आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक। और इंशाल्लाह मैं अपनी नई रेसिपी के साथ दोबारा हमारी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा।